हेलो। आई एम हियर फॉर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ये डिस्कशन इस विषय पर है कि स्टूडेंट्स बहुत बार डिस्कस करने आते हैं कि क्लास में हमें सब कुछ समझ में आता है, क्लास में जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं वो भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब हम घर जाके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, असाइनमेंट्स ट्राई करते हैं, तब हम इनको नहीं कर पाते हैं। दिस इज व्हाट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्ट। तो ये क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन तो ये है कि डोंकी वर्क कीजिए, एक एक क्वेश्चन को 100 बार ट्राई कीजिए। बहुत बार ट्राई करेंगे, उसके पीछे पड़े ही रहेंगे तो एक ना एक दिन तो सॉल्व हो ही जाएगा। एक सॉल्यूशन ये है, दिस इज डोंकी वर्क। और मैं बचपन में यही करता था। लेकिन आपको इस डोंकी वर्क से बचाने का एक तरीका अब अवेलेबल है मेरे पास, और उसी तरीके के बारे में आज बात करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो दो स्टेप्स होते हैं, दो या एक्चुअली हम और भी ऐड कर सकते हैं, बट मेनली दो स्टेप्स होते हैं। क्या मेन दो स्टेप्स होते हैं? पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ें, उसकी इंफॉर्मेशन को असिमिलेट करें, अब्जॉर्ब कर लें। तो क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन को असिमिलेट करना या अब्जॉर्ब करना, दैट इज द मेन थिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप उसको पढ़ें, और पढ़ते वक्त उसके ऊपर उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी एक समरी तैयार कर लें। अब ये समरी कैसे हो सकती है? इसमें एक टेबल बनाया जा सकता है, ग्राफ बनाया जा सकता है, या एक डायग्राम बनाया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक तरीके से आप इस क्वेश्चन की समरी बना लें, जिसमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करें। अक्सर होता यह है कि क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बच्चे, और क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन ही उनके फिंगर टिप्स पे नहीं होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है आपके दिमाग में से, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो पहला काम तो ये है, इसको कीजिए। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, अगला स्टेप है, वो ये है कि जो भी अननोन क्वांटिटी है जो पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछी गई अननोन क्वांटिटी के टर्म्स में आप इक्वेशंस तैयार कीजिए। इक्वेशंस कैसे तैयार करनी है? वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स या लॉज इस्तेमाल करके तैयार करनी है। मान लीजिए एक्स, वाई और जेड तीन अननोन क्वांटिटी हैं, उन तीन अननोन क्वांटिटीज के लिए आपको तीन इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। उसके लिए क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होगा या फिजिक्स के लॉज का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन यूज कीजिए, फिजिक्स के लॉज यूज कीजिए, पर इक्वेशंस लिखिए। जितने अननोन उतनी इक्वेशन, और फिर उनको सॉल्व करके आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। नाउ दी क्रिटिकल थिंग, नाउ दी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां गड़बड़ कहां होती है? जो इक्वेशंस आप लिखते हैं अक्सर उनमें गड़बड़ होती है। और गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसी अजम्पशंस ले लेते हैं जो कि गलत होती हैं। गलत अजम्पशंस की वजह से गलत इक्वेशंस आती हैं, और फिर आंसर तो गलत आएगा ही। पेपर बनाने वाले बहुत ही चालाक लोग होते हैं, उनको पता होता है आप क्या क्या गलत अजम्पशन लेने वाले हैं, उन गलत अजम्पशंस को लेके क्या आंसर आने वाला है, और वो आंसर ऑप्शंस में डाल भी देते हैं। आप उस गलत अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनका प्रिडिक्ट किया हुआ गलत आंसर पकड़ बैठते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउ हाउ टू अवॉइड दिस पिटफॉल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये सबसे बड़ा जो पिटफॉल है, इसको अवॉइड कैसे किया जाता है? इसका सिंपल तरीका है कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें और आपका सही आंसर ना आए, तो प्लीज चैलेंज योर अजम्पशंस। आपने जो अजम्पशंस ली हैं उनको चैलेंज करके देखिए। नाउ ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि ये अजम्पशंस जो आप लोग लेते हैं ना, अक्सर सबकॉन्शियस होती हैं, कॉन्शियसली नहीं लेते हैं, सबकॉन्शियसली ले लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया एक प्रॉब्लम को लेकर। उसमें एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ था, ए वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया था, और उसमें एक्सेलरेशन एक इनिशियल वैल्यू से घट के 0 तक आ रही थी, स्टार्टिंग विद अ लार्ज वैल्यू, स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी, और ए एक्सेलरेशन जो है एक लार्ज वैल्यू से घट के 0 तक आ रही थी, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। ऑब्वियस है इसमें तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, लेकिन ये स्टूडेंट ने क्या किया है, उसने इक्वेशन अप्लाई की है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इक्वेशन जो है, ये तो भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन है। ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, जबकि क्वेश्चन में ग्राफिकली दिया है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो गलत अजम्पशन ले ली।
और गलत अजम्पशन ली, गलत इक्वेशन लिखी, आंसर तो गलत आना ही है जी। बल्ले बल्ले गलत आंसर आ गया और स्टूडेंट आके मुझे बोला कि सर मैंने सब कुछ तो ठीक किया है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये अजम्पशन सबकॉन्शियसली ले ली है, उसने सोच समझ के ये अजम्पशन नहीं ली है, उसने बस ले लिया अजम्पशन। आदत है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन करने की, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन भी लिख दिया। ये सबकॉन्शियस लेवल पे बच्चे करते हैं। अब यही आपको सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपने जो अजम्पशंस ली हैं उन अजम्पशंस को चैलेंज कीजिए और फिर दोबारा इक्वेशंस लिखिए। कभी भी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम ट्राई करते वक्त आप सेम प्रोसेस को रिपीट मत कीजिए। आप अपनी अजम्पशंस को चैलेंज कीजिए और फिर कोई ना कोई अजम्पशन होगी जिसको आपको बदलना होगा, उस अजम्पशन को बदलिए और फिर से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। धीरे धीरे करके अगर 2-4 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर इस पे आप अपने टीचर से डिस्कस करें, पर 4-6 बार तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बनता है आफ्टर every time challenging your assumptions. Learn to challenge your assumptions and you will become great problem solvers in every field in life, in every subject, every field. You will become great problem solvers, and when you become great problem solvers, you have a absolutely stunning great career. एक great career, बहुत बढ़िया career आप चाहते हैं तो learn to challenge your assumptions. Bye bye. Let's meet again. Hope you enjoyed this video. Please do like, share, and subscribe.